दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पिछले लेसन्स में जब मैं आपको सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बता रहा था तो उन दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने शेप टूल का सहारा लिया। तो अब वो वक्त आ गया है कि मैं आप लोगों को शेप टूल से मुतारिफ कराऊं। तो चलें देखते हैं शेप टूल। दोस्तों जैसा कि ये आप लोग इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे टूल बार के अंदर शेप टूल मौजूद है, जिसके अंदर आपको रेक्टेंगल शेप जो है वो नज़र आ रही है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे इसके अंदर मज़ीद कुछ ऑप्शंस नज़र आती हैं। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, इसमें रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगॉन, स्टार टूल और फ्लेयर टूल की ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। तो चलें आए वन बाय वन पहले तो इनको देखते हैं और साथ साथ ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं शेप टूल के हवाले से इलस्ट्रेटर में जो हमें पता होनी चाहिए। दोस्तों जैसे ही मैं शेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इस वक्त एक रेक्टेंगल जो है ये ड्रॉ हो चुका है। जैसा कि मैं आप लोगों को पिछले लेसन में बता चुका हूँ कि अगर आप लोग अपनी शेप को प्रोपोर्शनेट रखना चाहते हैं, यानी कि चारों तरफ से बराबर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको शेप ड्रॉ करते हुए शिफ्ट का इस्तेमाल करना होगा, जैसा कि इस वक्त मैंने आपके सामने स्क्रीन पे किया है। और अगर आप ऑल्ट का भी इस्तेमाल करें इसको छोटा या बड़ा करते हुए, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सेंटर है शेप का वो भी लॉक हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, ये आपके पास रेक्टेंगल टूल मौजूद है, जिसकी मदद से मैंने स्क्रीन पे आपके लिए रेक्टेंगल टूल भी ड्रॉ किया और शिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए इसी ऑप्शन की मदद से मैंने स्क्वायर भी ड्रॉ की है। इसके अलावा हम देखते हैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल को। दोस्तों राउंडेड रेक्टेंगल टूल जो है ये भी बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह से ही होता है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसकी जो एजेस होते हैं वो आप देख सकते हैं कि शार्प नहीं होते, एज नहीं होते, बल्कि राउंडेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास मौजूद है एलिप्स टूल, यानी कि वो वाला टूल जिसकी मदद से हम बना सकते हैं ओवल और सर्कल। ये मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप एलिप्स टूल की मदद से बगैर शिफ्ट इस्तेमाल करते हुए कोई भी चीज़ ड्रॉ करेंगे तो ये आपके सामने, ये देखें, इस किस्म की ओवल शेप जो है ये ड्रॉ होगी। जबकि अगर इसी ऑप्शन की मदद से, यानी कि लिप्स टूल की मदद से आप शिफ्ट को इस्तेमाल करते हुए ड्रॉ करेंगे तो आपका एग्जैक्ट सर्कल जो है वो ड्रॉ होगा। यानी कि रेक्टेंगल टूल की मदद से आप लोग रेक्टेंगल वाली जो ऑप्शन है शेप टूल के अंदर, इसकी मदद से आप लोग रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं और स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इलिप्स टूल की ऑप्शन जो आपके पास शेप टूल में मौजूद है, इसकी मदद से आप लोग ओवल भी ड्रॉ कर सकते हैं और सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलें आए आगे चलते हैं। ये हमारे पास पॉलीगॉन की एक ऑप्शन मौजूद है। ये देखें आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त मैंने आप लोगों के लिए एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर रखा है। दोस्तों पॉलीगॉन आप लोगों को पता है वो शेप होती है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। जैसा कि आप लोगों ने शायद मैथमेटिक्स में जो है वो पहले इसके बारे में पढ़ रखा होगा। तो ये पॉलीगॉन के ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे शेप टूल में मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों ये स्टार टूल हमारे पास मौजूद है। जैसा कि बेसिक एक स्टार की शेप होती है, बिल्कुल वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास दी गई है। इसके अलावा एक फ्लेयर टूल है। दोस्तों ये फ्लेयर टूल जो है ये आम तौर पे इलस्ट्रेटर में हम यूज़ नहीं करते, इसका बहुत ही कम यूज़ होता है, लेकिन बहरहाल ये एक लाइट का एक बेसिकली इफ़ेक्ट बना के, लाइट की शेप आप कह सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे एक बना के जो है वो रखी हुई है। जिस तरह से लाइट का फ्लेयर होता है उसी तरह से यहाँ पे ये हमारे पास फ्लेयर टूल जो है ये मौजूद है। मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें शेप टूल के हवाले से आपको बताता चलूँ। एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने ये एक स्क्वायर ड्रॉ कर रखा है और मैं इसकी डायमेंशंस को चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ से आके रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ और इसको ड्रॉ करता हूँ, अब ये रेक्टेंगल टूल के अंदर रहते हुए मैंने आपके सामने इसी शेप के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपके सामने इस शेप की डायमेंशंस आ रही हैं। यानी कि इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट जो है वो चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको 2 इंचेस विड्थ और 2 इंचेस अगर हाइट की ऑप्शन यहाँ पे देता हूँ
और इसको ओके करता हूँ, तो ये देखें ये हमारे पास 2 इंचेस बाय 2 इंचेस का एग्जैक्ट एक जो स्क्वायर है वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। फिलहाल में अब ये जो शेप सारी इस वक्त मैंने ड्रॉ की हैं इनको यहाँ से मैं डिलीट करने लगा हूँ, ताकि मज़ीद मैं आप लोगों को इसी तरह से बताता चलूँ। ये देखें ये मैंने एक राउंडेड रेक्टेंगल टूल ड्रॉ किया और यहाँ पे भी मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे ऑप्शंस आ गई हैं विड्थ की, हाइट की और इसके साथ साथ इसके सेंटर रेडियस की भी। इसी तरह से अगर मैं इलिप्स यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करूँ और उसको ड्रॉ करने के बाद अगर मैं रेक्टेंगल टूल में यानी कि शेप टूल के अंदर रहते हुए अगर मैं इसी शेप के ऊपर आके क्लिक करूं, तो ये देखें इसके विड्थ और हाइट की मेरे पास ऑप्शन आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ से फॉर एग्जांपल 1.5 बाय 1.5 की सेटिंग रखता हूं, तो ये देखें मेरे पास एक 1.5 विड्थ बाय 1.5 हाइट का एक जो सर्कल है वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि ये जो मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ कि आप किसी भी शेप की साइजेस को जाके सिर्फ उसके ऊपर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, ये आप तभी कर पाएंगे अगर आप शेप टूल के अंदर मौजूद हैं, यानी अगर आपने शेप टूल को क्लिक कर रखा है। अगर आप सिलेक्शन टूल की मदद से किसी भी शेप को क्लिक करें और आप ये चाहें कि आप यहाँ पे क्लिक करने से एक वो डॉक ओपन हो जाए जिसके अंदर इसकी विड्थ और हाइट के ऑप्शन हो, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको जो शेप टूल है उसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन जब आप इसकी मदद से क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने स्क्रीन पे जो है ये ऑप्शन आ गई है। तो इस तरह से आप लोग शेप टूल के अंदर रहते हुए अगर क्लिक करेंगे किसी भी शेप के ऊपर तो उसकी विड्थ और हाइट या उसका सेंटर रेडियस वगैरह आप यहाँ से बहुत ही आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। अपनी मर्जी की कोई भी एग्जैक्ट आप मेजरमेंट दे के बिल्कुल एग्जैक्ट शेप जो है वो आप अपने लिए बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। मैं इन शेप्स को यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, एक और मज़े की ऑप्शन है जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ शेप टूल के अंदर। ये हमारे पास जो सीसी वर्जन है अडोबी का, इसके अंदर यहाँ पे ये एक नई ऑप्शन प्रोवाइड की गई है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हम बहुत ही आसानी से ये जो हमारी शेप्स हैं इनके एजेस को स्मूथ कर सकते हैं। जैसे कि ये आपके सामने इस वक्त मैंने किया है, ये मैं दोबारा करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये जो आपका बाउंडिंग बॉक्स है आपके स्क्वायर का या आपकी शेप का, इसके अंदर एंकर पॉइंट के बिल्कुल साथ अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको इजीली नजर आ जाएगा। ये देखें ये एक छोटा सा सर्कल बना आ रहा है। ये सर्कल किस लिए है? अगर आप इस सर्कल के ऊपर क्लिक करके यानी कि यहाँ पे कर्सर ला के अपने माउस को अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देखें आपकी जो स्क्वायर थी वो उसके जो एजेस हैं वो राउंड हो चुके हैं। अच्छा ये तो अभी मैंने सिलेक्शन टूल की मदद से किया है। अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से आके वापस इसी वाली एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूं और इसको यहाँ से अंदर की तरफ ड्रैग करूं तो ये देखें आप देख सकते हैं कि हुआ क्या है कि क्योंकि मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस शेप को सिलेक्ट किया था, तो उसका जो जो एंकर पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया था वहां से उस एंकर पॉइंट से वो जो शेप है वो स्मूथ हो गई है, यानी कि कर्व के अंदर आ गई है। इसी तरह से किसी और शेप के ऊपर भी अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो ये जिस तरह से पॉलीगॉन में आपके लिए एक ड्रॉ करता हूं और यहाँ पे अब ये देखें अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से फॉर एग्जांपल किसी एक इस लाइन सेगमेंट को चूज़ करूं और इसको मैं अंदर की तरफ स्ट्रेच करूं तो ये देखें जो हमारी पॉलीगॉन की शेप थी वो चेंज हो गई है। इसी तरह से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करते हुए किसी भी एंकर पॉइंट को चूज़ करें और आप इस शेप को टोटली अपने लिहाज से स्मूथ बना सकते हैं, कर्व्ड बना सकते हैं। तो ये देखें ये जो हमारी पॉलीगॉन वाली जो शेप थी वो ऑल टुगेदर चेंज हो चुकी है। मैं जल्दी से आप लोगों के लिए यहाँ पे एक काम करने वाला हूँ। आप लोग अब तक सिलेक्शन टूल समझ चुके हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल समझ चुके हैं और मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया शेप टूल का। मैं बहुत क्विकली आपके लिए एक छोटा सा काम करने लगा हूँ कि मैं इन तीनों टूल्स की मदद से कोई नई शेप क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ।
तो ये देखें मैंने रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ पे मैंने एक जो स्क्वायर है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी मैं शॉर्ट की आपको बताता चलूँ जल्दी से। अगर आपने इलस्ट्रेटर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को, शेप को, लाइन को डुप्लीकेट करना हो तो आप क्या करेंगे, आप ऑल्ट की मदद से उसको सेलेक्ट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि किसी एक खास डायरेक्शन में वो चीज़ मूव करे और डुप्लीकेट भी हो जाए तो साथ अच्छा है कि आप शिफ्ट को भी इस्तेमाल कर लें। तो ऑल्ट और शिफ्ट को मैं इस्तेमाल करता हूं और राइट की तरफ अगर इसको ड्रैग करता हूं तो ये देखें मेरा जो स्क्वायर था वो डुप्लीकेट हो गया। इसी तरह से स्क्वायर को मैं दोबारा ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा डुप्लीकेट करते हुए, यानी कि ऑल्ट और शिफ्ट को होल्ड करते हुए। अच्छा, ये मेरे पास 3 स्क्वायर्स आ गए। मैं क्या करता हूँ, मैं इनकी मदद से एक बॉक्स की शेप बनाने की कोशिश करता हूँ। किस तरह से? ये देखें जी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गए, यहाँ से आके मैंने सिर्फ ये वाला जो बॉक्स है ऊपर वाला, इसके जो 2 ऊपर वाले एंकर पॉइंट्स हैं उनको सिलेक्ट किया और इसको मैं शेप को यहाँ पे ले आता हूँ। अच्छा, इसी तरह से अब ये वाला जो मेरे पास एक स्क्वायर है, इसके ये 2 एंकर पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए और ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको यहाँ पे ट्विस्ट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे आप अगर ड्रैग करेंगे इस शेप के ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, तो जितने एंकर पॉइंट्स आपके माउस की यानी कि आपके ड्रैग की जद में आएंगे वो तमाम के तमाम सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये 4 एंकर पॉइंट्स मैंने एट अ टाइम ड्रैग किए और इनकी जो शेप थी या इनकी पोजीशन थी वो मैंने चेंज कर ली। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा काम करता हूँ, इस सारी शेप को सेलेक्ट करता हूँ और इसका मैं एक डुप्लीकेट लेता हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से। ये मैंने डुप्लीकेट ले लिया। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, तो ये देखें मैं ये करता हूँ कि यहाँ से ये जो 4 एंकर पॉइंट्स हैं इनको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से पिक करता हूँ और शिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए, ताकि मेरी शेप जो है वो डिस्टर्ब ना हो और उसका प्रोपोर्शन डिस्टर्ब ना हो, ये मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटी सी मैं चीज़ आपको बताता चलूँ, एक और शॉर्ट की कंट्रोल जी। कंट्रोल जी क्या करती है, किसी भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने का काम करती है। अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूँ सिलेक्शन टूल की मदद से सिंपली, और कंट्रोल जी जो अपने कीबोर्ड के ऊपर मैं अगर प्रेस कर दूँ तो ये आप देख सकते हैं पहले ये डिफरेंट शेप्स थी लेकिन अब ये एक सिंगल शेप बन चुकी है और इसको मैं किसी भी तरह से बड़े आराम से किसी भी जगह पे ला के रख सकता हूँ। यहाँ पे मैं ला के इसको रखता हूँ जी बॉक्स के ऊपर और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो ये देखें आपके सामने जो है ये एक बॉक्स जो है वो तैयार हो गया है। ये यहाँ से इसका थोड़ा सा एज जो है इसको मैं अंदर की तरफ लेके आता हूँ। ये अगर यहाँ से समटाइम्स आपको कुछ थोड़ा सा ये जो एजेस आपके होते हैं इनको आपको थोड़ा सा ध्यान से डील करना पड़ता है। अगर मैं जूम करूं और यहाँ पे आके इस एंकर पॉइंट को पिक करूं तो ये देखें हमारी जो शेप है वो कुछ पहले की निस्बत रेगुलराइज हो जाएगी। तो ये देखें दोस्तों, ये मैंने इसको पूरे को अब मैं पकड़ता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ जी कंट्रोल जी यानी कि ग्रुप, और इसको मैं मूव करता हूँ तो ये देखें पूरे का पूरा हमारा एक बॉक्स जो है ये तैयार है। इसको आप ज्वेलरी बॉक्स भी कह सकते हैं, इसी तरह से आप शू बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी शेप, जिस भी किस्म की शेप आप क्रिएट करना चाहें वो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और शेप टूल की मदद से हम बहुत सारी नई शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एक बॉक्स क्रिएट करके दिखाया, इसी तरह हम और भी बहुत सारी शेप्स इन तीनों टूल्स को बैक वक्त कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हुए बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये तीनों टूल्स सीखने का मज़ा आया होगा और अब आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आप लोग ऐसा कीजिएगा कि आप लोग कोशिश कीजिएगा इन तीनों टूल्स को इस्तेमाल करते हुए कोई सी शेप खुद से क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा।